अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फ़रियाल महमूद की। फ़रियाल महमूद को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है। लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा, कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगा उनकी कुछ वीडियोज़ देखकर। वीडियोज़ क्या हैं, उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है। अच्छा, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि फ़रियाल महमूद को। उन्हें बताता चलूँ, उन्होंने 2014-15 में अपने करियर का आगाज़ किया था और 2021 में तकरीबन उनका एक ड्रामा आया था रकीब से, और इसी ड्रामे की वजह से उनको हम टीवी ने अवार्ड भी दिया था। स्पोर्टिंग कैरेक्टर था। अपने किरदार की वजह से या अपनी एक्टिंग की वजह से, मतलब एक्टिंग वाले किरदार की वजह से तो इतनी ज़्यादा जानी पहचानी नहीं जाती, लेकिन अपने बोल्ड लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी जानी पहचानी जाती है। फ़रियाल महमूद ने अपने कैरियर पर इतना फोकस नहीं किया जितना उन्होंने अपने बोल्ड लाइफस्टाइल पर किया। बड़ी माजरत के साथ कहूँगा, अभी उन्होंने रिसेंटली जिम में कुछ वीडियोस लगाई जिसमें वो दिखा रही थी कि देखें मेरी बॉडी कितनी अच्छी बन गई है। जिस तरह से नॉर्मली लड़के जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और वो एक्सरसाइज करते हुए शर्ट उतार देते हैं, इन्होंने शर्ट तो नहीं उतारी, लेकिन शर्ट उतारे हुए ही इन्होंने वीडियो बनाई। ये एक्सरसाइज कर रही थी और इस एक्सरसाइज में वो अपनी बॉडी दिखा रही थी, बैक दिखा रही थी कि देखिए कितने अच्छे विंग्स बने हैं। उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें लगाई जो कि नॉर्मली पाकिस्तानी लड़कियां नहीं लगाती। ज़्यादातर गोरियां जो और मुल्कों में रहती हैं, जहां का ये रिवाज है, यहाँ का मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है, वहां पर लड़कियां इस तरह की वीडियोस तस्वीरें लगाती रहती हैं। लेकिन जब कोई पाकिस्तानी मशहूर एक्ट्रेस, मॉडल या फिर कोई और ऐसी टिकटॉकर इस तरह की वीडियो लगाती है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। लोगों को लगता है कि यार, हम पाकिस्तानी होने के साथ साथ हम मुसलमान भी हैं और हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। बहरहाल फ़रियाल ने जब ये चीज़ें लगाई तो मुझे लगता था कि कुछ लोग इनको अप्रिशिएट करेंगे कि यार, आपने बड़ी मेहनत करके अपने आप को बड़ा ट्रांसफॉर्म किया, आपने बड़ा अपने आप को मेंटेन किया। लेकिन ज़्यादातर लोगों को बहुत बुरा लगा था और अक्सर मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ और आप लोगों को सुनाता भी हूँ। लेकिन अब की बार मैंने कमेंट्स इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा आगे नेक्स्ट लेवल के कमेंट्स किए हुए थे, तो मैं नहीं समझता हूँ। बहरहाल हमारी एक और एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है सना, फिल्म स्टार सना। वो भी अपनी जिम की वीडियोस अक्सर लगाती रहती हैं और फिर वो वायरल भी होती हैं। जब वो देखती हैं कि कहीं मेरी कोई खबर, कोई बात नहीं आ रही, लोग मुझे शायद भूल गए हैं, तो फिर वो अपने जिम की कुछ ऐसी वीडियोस लगाती हैं जो बहुत ज़्यादा उस तरह की होती हैं जैसे बाहर। आजकल तो एक रिवाज बन गया है ना, आप इंडिया के देखें जितने भी स्टार्स हैं जिम से निकलते हैं तो उनको फोकस कहाँ पे किया जाता है? उनके फेस पर कभी कभी फोकस नहीं किया जा रहा होता। चाहे वो कोई सी भी एक्ट्रेस हो, चाहे वो किसका नाम लूँ किसका ना लूँ, जो भी निकलती है भाई, सबका फोकस एक ही जगह पर होता है। और अब तो एक्ट्रेस खुद कहती हैं, भाई चेहरे की वीडियो बना लो, सामने से बना लो, पीछे से मत बनाओ। बहुत सारी इंडियन एक्ट्रेस, भाई सामने से बना लो ना, फेस दिखा दो, मेरा फेस दिखाना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया में जो कुछ चल रहा है उन्हीं चीज़ों को हमारी एक्ट्रेसेस भी फॉलो करती जा रही हैं। बहरहाल मैं तो यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। सिर्फ फ़रियाल कोई नहीं, हम सभी ऐसे हैं जो अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे। लेकिन हम जैसे गुनहगार लोगों को अल्लाह हिदायत दे ताकि हम आगे की ज़िंदगी हमारी अच्छी हो सके। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी मीरा का जो कंट्रोवर्शियल मामला चल रहा है। मिस मीरा जी के जो पॉडकास्ट की वजह से हर बंदा इरशाद भट्टी और रेहान तारिक पर बरस पड़ा है। रेहान तारिक को भी बुरा भला कहा जा रहा है, इरशाद भट्टी को भी बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन इरशाद भट्टी ने इसके ऊपर एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने वजाहत दी। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि भाई दुनिया भर में जहाँ भी सेलिब्रिटीज़ के पॉडकास्ट होते हैं, बातचीत होती है, तो क्या वहाँ पर सवालात नहीं किए जाते उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड? किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता तो फिर दोबारा उस पर सवाल या बात नहीं की जाती। अच्छा, इसके साथ उन्होंने कुछ और चीज़ें भी बताई जिससे ये बात वाज़िया होती है कि मीरा जी वाकई ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुज़र रही हैं। अपनी उनकी जो लाइफ है उसमें वो बिल्कुल शायद कंफर्टेबल नहीं है। उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात है ना, उससे ये साफ ज़ाहिर होता है क्योंकि इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि जब मैं उनके घर पॉडकास्ट करने गया, एक लड़की जो मिडिल लड़की क्या कहेंगे, मिडिल गर्ल होगा ना, क्या होगा यार, चलो
वो कहते हैं कि उस लड़की ने हमें कहा कि मीरा जी जो है वो फ्री में पॉडकास्ट नहीं देती। हमारे दरमियान पैसे तय हुए कि हमने इतने पैसे देने हैं, ठीक है जी। इरशाद भट्टी कहते हैं कि पहले तो मीरा जी ने हमें बड़ा इंतज़ार करवाया। एक दिन उन्होंने बताया कि आज मीरा जी आएंगी 1 बजे। 1 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक हम इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आई। उन्होंने बताया कि कल आएंगी। हमने कहा चलें ठीक है, हमने सेट शेट लगाया हुआ था, जहाँ मैं ठहरा हुआ था वो लड़की बता रही थी आज वो आएंगी, लेकिन वो नहीं आई। फिर हम अगले दिन इंतज़ार करते रहे। उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया, कोई तकरीबन इसी तरह का कोई उन्होंने टाइम दिया। कहते हैं 5 घंटे हमने इंतज़ार किया, मीरा जी रात को कहीं पहुंची। आई तो हमने उन्हें कहा जी कि आज तो नहीं हो सकता, कल करेंगे। अगले दिन भी वो तकरीबन 3-4 घंटे लेट आई। हमने जब उनके साथ पॉडकास्ट शुरू किया तो वो बार बार हर सवाल पर कह रही थी 1 मिनट ज़रा ये बंद करना, ये लाइट ऐसे करना, ये वैसे करना, और यूं वो पॉडकास्ट भी नहीं हो सका। हमने कहा चलें कोई बात नहीं। फिर वेरी नेक्स्ट डे हमने ये पॉडकास्ट का जब प्लान किया, वो कहने लगी कि हमारे सेट पे ही आ जाइएगा, वहाँ पे शान शायद भी होंगे, वहीं पे कर लेंगे। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने सवालात सारे, बाकी सब इंटरव्यू सब कुछ कर लिया। शान शायद भी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पर जब मैंने उनकी लाइफ पर बात करना शुरू की, उन्होंने कहा इस पर मैं बात नहीं करना चाहती, वो चली गई। अब मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में ये सब कुछ होता नहीं है। हम जाकर सियासतदानों से जब ये सवालात करते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को बड़ा फिट लग रहा होता है कि बड़े दलेरी से सवालात किए। तो यहाँ पर वाकई ये बात है, जब हम सियासतदानों पर ये सुनते हैं कि आपने ये करप्शन की, ये किया, ये किया, ये किया, तो मज़ा आ रहा होता है। ज़्यादातर जो लोगों को बुरा लगा वो ये लगा कि मीरा जो है वो डिप्रेशन का शिकार रही। उस पर आप ये सवाल करें आपको पागलखाने में बंद कर दिया गया। मतलब रेहान तारिक ने ये सवाल किया और इन्होंने भी ये किया। फिर आप ये सवाल कर रहे हैं कि वो कैप्टन नवीद कहाँ गए जिनके साथ आपकी वीडियो आई थी, वो फलां कहाँ गए। तो ये सारी चीज़ें देखकर लोगों को बुरा लगा। ठीक है इरशाद भाई, दुनिया भर में ये सवालात होते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता फिर आप बार बार उन चीज़ों पर डिस्कशन करना चाहेंगे। जाहिर है ये डिस्कशन करके ही सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी याद रखें कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी को फोर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा उन बातों को डिस्कस करना चाहते हैं जो अगला बंदा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता होता है इन बातों से मुझे व्यूज़ बहुत मिलेंगे, ये वायरल होगा, उन बातों पर फिर रगड़ा तो लगता है। मुझे लगता है कि सवालात ज़रूर करने चाहिए, लेकिन जब तक अगला बंदा इसका जवाब देना चाहे, ना देना चाहे तो नहीं करने चाहिए। बहरहाल हमने उन पर वीडियो बनाई थी, इरशाद भट्टी साहब पर बनाई थी कि उन्होंने क्या क्या सवालात किए। जब उनकी वजाहत आई तो मैंने सोचा कि इस पर भी बात कर लेते हैं। अब आप लोगों की क्या राय है, क्या वो ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? जो भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से ही लोगों को मुक्ति मिलती है। क्या कहते हैं यार? बहरहाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी बहरोज़ सब्ज़वारी के बारे में। बहरोज़ सब्ज़वारी ने कहा है जी कि जितने भी पॉडकास्टर हैं ये सब हराम कमाई कमा रहे हैं, हराम कमाते हैं, हराम खाते हैं। अब ये क्यों कहा? क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद उनका एक पॉडकास्ट आया है। पहले तो वो बहुत सारे पॉडकास्ट देते थे, लेकिन अब उनका काफ़ी अरसे के बाद पॉडकास्ट आया तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी ये पॉडकास्टर हैं ना सब हराम कमा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको इनका ये वजाहत ये देना चाहता हूँ। नहीं, पहले ज़रा इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे, अपनी राय बाद में देंगे। वो कहते हैं कि वो इसलिए कि जहाँ भी जो भी मेरे पॉडकास्ट के क्लिप्स वायरल हुए थे, जो मेरे लिए मुसीबत का बायस बने, मेरी फैमिली जो बहुत परेशान हुई, जिसने जो सारे कहते थे कि वो भाई क्या बोल कर आ गए हो, क्या करके आ गए हो, मेरे घर वाले बड़े परेशान थे, वो वायरल हुए। तो मुझे यूँ लगा कि यार ये तो मैंने बात की नहीं थी, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी। अब इल्ज़ाम क्या है कि जितने भी मेरे क्लिप्स वायरल हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान पर बड़े झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उसको बदनाम करने के लिए कि वो कोकेन लेता है, 804 आएगा वापस, कैदी नंबर 804 वापस आएगा और हर सूरत आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये बातें उन्होंने की थी और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भाई ये जो कहते हैं ना कि वो एक सिर्फ पैक पीता है, ये झूठ है। मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से उनके साथ मुंसलिक हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। और ये सारी बातें जब की थी तो ज़ाहिर है फिर आपको पता है कि जब आप एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करते हैं और खुलकर करते हैं, आपकी मोहब्बत है, ज़ाहिर है आप मोहब्बत करते हैं उनसे और आपके दिल में होगी, तो वो चीज़ें जब वो वायरल होने लगी तो फिर वो लोग जो नहीं सुनना चाहते उनके बारे में या जो भी इख्तलाफात है उनके,
वो फिर एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के बाद आपको लगता है कि ये तो पॉडकास्टर्स की गलती है, क्योंकि ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई थी। ऑफ द रिकॉर्ड तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है, मतलब एक कैमरा इधर चल रहा है, वो सवालात कर रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से वैसे ही जवाब दे रहे हैं। अब मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं कभी भी कैमरा बंद होगा तो इस तरह से बात तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं दोस्तों से, कैसे हो यार, क्या क्या चल रहा है ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरे। मैं तो ऐसे बात करूँगा, हाँ यार क्या हाल चाल है, तबीयत ठीक है तुम्हारी, किधर गायब से यार, मतलब मैं इस तरह से बात करूँगा। और सुना किधर गायब है आजकल। मैं कभी भी इस अंदाज में दोस्तों से तो बात नहीं करता। लेकिन जब आप पॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो फिर आप जवाब वैसे ही देते हैं। आप एक होस्ट, एक मेहमान, एक एक्टर, एक स्टार के तौर पर बैठे होते हैं। खैर इसी तरह से नादिर अली को भी उन्होंने रगड़ा, और नादिर अली के बारे में भी उन्होंने यही कहा। अदनान के पॉडकास्ट में भी गए थे वो, जहाँ उन्होंने इमरान खान के बारे में बात की। फिर वो उस नादिर अली के पॉडकास्ट में गए थे, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये जो लड़कियाँ दुपट्टे और ये वो चादरें नहीं करती, बहुत पतले कपड़े पहनती हैं, जिस्म उनके नज़र आ रहे होते हैं। अब बातें आपने बिल्कुल ठीक कही थी भाई, कि आज के दौर में जो लड़कियां बाइक पे जा रही होती हैं, उन्होंने ये बात ठीक कही थी, लेकिन उनको उसके बाद हेट बहुत मिला था। भाई पहले अपनी फैमिली को देख लो, आपकी फैमिली में सारे लोग जो हैं वो शोबिस से रिलेटेड हैं और काम भी करते हैं, फिल्में भी करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने की थी। लेकिन बात उनकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और साथ से हमारे साथ आके एक बाइक रुकता है, जिसमें लड़की का मतलब उसने कपड़े तो पहने होते हैं लेकिन उसके बावजूद जिस्म नजर आ रहा होता है, बात आपकी ठीक थी। लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कैसे हो सकती है? ये तो आप प्रॉपर सवाल का जवाब देते हुए बता रहे होते हैं। अब सारा मलबा उठाकर आपने उन पर डाल दिया। अब वो ये कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो मैं दुआ करके आता हूं प्रॉपर, या अल्लाह कोई ऐसी बात ना हो जाए। अब जो वहां पर बैठे हुए थे साहब, जो परिजाद में भी थे, मुझे माजरत के साथ उनका नाम नहीं पता, वो इसलिए नहीं पता क्योंकि अब तक मैंने उन पर कोई प्रोग्राम नहीं किया। अच्छा, वो आजकल पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आज तो हमारा सारा बोरिंग गया, क्योंकि आज तो आपने कोई ऐसी बात ही नहीं दी। और जाहिर है कि जो पॉडकास्ट कर रहा होता है, जो किसी को बुलाता है, तो वो ये उम्मीद रखता है कि ये वायरल हो। फिर वो वायरल फिर भी हो गया, क्योंकि ये क्लिप भी उनका निकल कर आ गया। मैं तो एक बात बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग पॉडकास्ट देने आते हैं, हमारे साथ भी बहुत बार हुआ, पॉडकास्ट दे दिया। मिसाल के तौर पे तौसीक हैदर साहब ने पॉडकास्ट दिया, तो तौसीक साहब कहने लगे कि भाई वो जो पॉडकास्ट मैंने तुम्हें दिया है वो पहले मुझे दिखाना, मैं और जो रील लगाओगे वो भी मुझे दिखाना, वो जो तुम कोई क्लिप लगाओगे वो भी मुझे दिखाना पहले। मैंने कहा जी कि पॉडकास्ट तुसी इंज करो, सी लाना ही नहीं है। मैंने वो पॉडकास्ट काफ़ी अरसे तक जो है ना एडिटर को बोला यार रख दो, नहीं लगाना। अब जाहिर है कि एक एक क्लिप पहले हम भेजेंगे, वो चेक करेंगे, फिर लगाएंगे। इतना अगर किसी को डर है तो वो पॉडकास्ट में ना जाए। इसी तरह से हमने और भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा जो है वो मरियम है, आफ्ताब इकबाल की एक्स वाइफ, उन्होंने बहुत अच्छे से पॉडकास्ट दिया। मैंने कहा आपसे कोई सवाल हमने जानबूझकर स्क्रिप्टेड या कहा हो कि कंट्रोवर्सी के लिए ये बोल दें, उन्होंने कहा नहीं। लेकिन जब वो पॉडकास्ट लगा और वायरल हो गया, तो फिर उनको लोगों ने भड़काया कि ये देखे ना, ये क्या बातें कर रहे हैं, ये थंबनेल कैसा लगा रहे हैं, ये वैसा कैसा कर रहे हैं। इसी तरह से जरार रिजवी साहब से मैंने एक सवाल किया था, जिन्हें स्टार मेकर कहा जाता है, जिन्होंने मीरा, लैला सबको स्टार बनाया है, जो लेकर आए। उनसे मैंने एक सवाल किया कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर कहा जाता है कि स्टार बनने के लिए आपको पहले गिव एंड टेक करना पड़ता है लड़कियों को। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि भाई अगर बुरा लगता है लड़कियों को और उनको लगता है कि यहाँ पे गिव एंड टेक करना पड़ता है, तो इतनी गैरत है तो मत आए इस इंडस्ट्री में। और उसके साथ मैंने उनसे पूछा कि ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आते हैं, ये क्या इसी ठरक के चक्कर में आते हैं? तो उन्होंने कहा ज़्यादातर लड़कियां खुद उनके आगे पेश होती हैं, हम नहीं उनको ज़बरदस्ती लेकर आते। बात उन्होंने बहुत अच्छी की थी और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में की थी। लेकिन मसला क्या है, जब ये वायरल हो गया तो बहुत सारे लोगों ने उनको ये कहना शुरू कर दिया कि ये आपने क्या बात कर दी, ये हटवाएं, हम खुद कहाँ पेश होती है। अब जाहिर है बात तो उन्होंने सच कही थी, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होने लग गया। मैं नाम उनके नहीं लेता, उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ कि भाई ये हटवाएं। पॉडकास्ट हो जाता है, सवालात हो जाते हैं, जवाबात हो जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ लोग कहते हैं कि स्क्रिप्टेड है। नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है। जरार साहब ने जो जवाब दिए थे वो बड़ी दिलेरी से दिए थे, बहुत ज़बरदस्त दिए थे। इसी तरह से डॉक्टर उमर आदिल है,
उन्होंने भी जो जवाब दिए कभी नहीं कहा कि भाई इसको डिलीट कर दे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मेरे साथ पॉडकास्ट वायरल हुआ तो उन्होंने बैठकर कहा, तीसरा कैमरा लगा हुआ था, पता नहीं वहां से कैसे हो गया तीसरा कैमरा। यार टोटल 3 ही कैमरे थे, एडिटर ने ऐसा कर दिया। भाई आपने जो सवाल हमने पूछा उसका जवाब आप कुछ और दे दे तो वो फिर एडिटर की गलती कहाँ पे है? गलती आपकी अपनी है। बहरहाल ये थी आज की जो खबरें हैं आपके सामने रखी हैं। अब आप बताएं कि जो बंदा किसी को कह रहा हो कि यह हराम कमाई है, तो क्या शोबिज़ इंडस्ट्री में गैर महरम औरतों के साथ बैठकर 50 साल से काम करना, सीन्स करना, मूवीज़ करना और आगे से बच्चे भी वो सारे काम कर रहे हो, वो हलाल है? ये सिर्फ मुझे आप बता दें, क्या ये सारी चीज़ें हलाल है? अगर हलाल है तो फिर पॉडकास्टर नहीं कमाइयाँ किन हराम है? अल्लाह की नज़र में कौन हलाल है, कौन हराम करता है, कौन कैसा पैसा कमा रहा है, वो अल्लाह ज़रूर जानता है, ठीक है। लेकिन हमारा भी एक सवाल है, क्या ये पॉडकास्टर हराम कमा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आपकी जो कमाई है, जो सारी ज़िंदगी आपने की है, या आपकी पूरी फैमिली कर रही है, वो हलाल है? इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने भी देना, और मेरी अगर बात उन तक पहुँचे तो आपने भी देना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।